हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फन। इंग्लिश विद फन में आपका स्वागत है। इंग्लिश विद फन में हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? इंग्लिश विद फन में हम बेसिक से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं। तो मैंने उसमें आपको क्या कराया है? इंग्लिश की मात्रा यानी वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, डबल वोवल साउंड, साइलेंट वर्ड। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेलिंग रूल्स का। ठीक है, तो स्पेलिंग रूल्स में हमने रूल नंबर 26 तक करा था लास्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। अगर आप अपने वो जाकर नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे हाँ अच्छी वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, तो लाइक जरूर करें, कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं है, कमेंट का भी कोई चार्ज नहीं है, शेयर का भी कोई चार्ज है। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक से स्टार्ट है तो सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी हर वीडियो से। ठीक है, तो अब हमारा है रूल नंबर 27। हम कल डबल ओ तक करा था हमने, इसके आगे का मैं इसी के आगे से करा रही हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि हमारी लास्ट वीडियो कहाँ तक बनी थी और मुझे भी याद रहे। ठीक है, तो रूल नंबर 27 हमारा कहता है, वर्ड में अगर आपको क्या दिखे बच्चों? ओ आर और। ठीक है, तो ओ आर यानी कि ओ आर आएगा तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे? और से। और क्या बोलेंगे इसको? और, यानी कि आ की मात्रा इसे बोलते हैं आधा चंद्रमा और र। और ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा NORTH, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? न और थ, नॉर्थ। क्या बोलेंगे इसको? न और था पे र आएगा, यानी कि नॉर्थ। ठीक है, या फिर जैसे आपने देखा और क्या ले सकते हैं? हाँ, CORN, देखो ओ आर आया तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न। ठीक है, और क्या होता है? जैसे सबसे इजी FOR, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर। फोर नहीं बोलते ना, फॉर फॉर बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। फोर नहीं बोला जाएगा, जबकि ओ की वॉइस निकालेगा फोर। फोर नहीं बोलते, फॉर बोलते हैं, फॉर। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं? जैसे FORM, तो ये क्या होगा? फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, तो इसी से आपको क्या पता चलता है? SHORT, शॉर्ट। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि ओ आर जब किसी वर्ड में आएगा तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन और करनी है, और ना कि और नहीं, और करनी है। मतलब थोड़ा सा आप देखेंगे बोलने में डिफरेंस है। और आप रूल के साथ अगर हर चीज करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको अगर रूल आ गए तो आपको इंग्लिश में कोई भी मात नहीं दे सकता। आप इंग्लिश से जितना डरेंगे उतना ही वो डराएगी, लेकिन अगर हम रूल के साथ सारी बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश से कोई डर लगने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब है रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 28 कहता है कि अगर क्या है हम रूल नंबर 28 है हमारा, वर्ड में, किसी भी वर्ड में मतलब क्या आ जाए? ओ के बाद यू आएगा। यू आए यानी कि OU। ठीक है, आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसको हम क्या पढ़ते हैं? आऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आऊ, यानी आऊ, आऊ, छोटा आऊ आएगा, बड़ा आऊ नहीं, आऊ हो जाएगा फिर। ये तो आऊ नहीं, आऊ पढ़ते हैं। जैसे कि HOUSE, इसे आप क्या पढ़ेंगे? देखो, इसे हम पढ़ते हैं हाउस। क्या पढ़ेंगे? हाउस। ऐसे ही MOUSE, माउस। ABOUT, अबाउट। क्या बोलेंगे इसको? अबाउट। CLOUD, क्लाउड।
यानी ये आया ओ यू आया तो आउ की आवाज आएगी, किसकी? आउ की। जैसे SOUTH साउथ, सौ, इसे हम सौउथ नहीं पढ़ते हैं। अगर हमें इसके रूल नहीं पता होंगे तो हम क्या बोलेंगे? जब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमें नहीं आता तो हम बोलेंगे SOUTH, साउथ। बेटा साउथ बोलते हैं इसको। अगर हमें रूल पता है कि OU आया है तो ये आउ की आवाज निकालेगा, तो साउथ। क्या बोलेंगे? साउथ। ऐसे ही हाउस, MOUSE माउस, ABOUT अबाउट, अबाउट। अगर हमें नहीं रूल पता होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? अबाउट, अबाउट। जिन्हें नहीं पता है, वैसे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे, तो उन्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। लेकिन रूल हमें क्या होंगे? पता होने ही चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं। इंग्लिश को समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम इंग्लिश को ठीक तरीके से और सही रूल्स के साथ समझेंगे तो हमें इंग्लिश बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें साइलेंट लेटर के रूल्स जो है वो भी अच्छे से पता होने चाहिए। वो उसकी वीडियो भी मैंने क्या बता दिया आपको, समझा दिए, अच्छे से बना दिए वीडियो। मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब है ओ के बाद आता है पी। पी का मेन वॉइस, यानी पी का जो मेन उच्चारण होगा, पी के जो मेन प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी पा। क्या होगी? पा होगी। जैसे हम कुछ भी लेते हैं, जैसे पा इंक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पिंक। क्या बोलेंगे इसको? पिंक। क्या पता है हमें कि पी किसकी वॉइस निकालेगा? पा की। ठीक है, जैसे और क्या ले सकते हैं? TIP टिप, प टिप। ऐसे ही PLATE प्लेट, प महीना है, प एट पैट, पैट। और क्या हो सकता है? बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई भी आप देखेंगे। प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी तो पा से स्टार्ट है। देखो पा, तो पी का जो मेन वॉइस क्या होगा? और एक ऐसा वर्ड जिसको भी, पी में एक ऐसा वर्ड है, अगर हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, सामने वाला हमारा काम नहीं कर रहा, अगर कोई अच्छा बंदा है, क्योंकि आजकल उसकी भी वैल्यू ख़त्म कर दिया लोगों ने, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है, हैप्पी वर्ड कहते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? प्लीज़। जिन्हें क्या बोलते हैं? बहुत, अगर हमने प्लीज़ लगा दिया किसी भी काम को करने से पहले, अगर हमने प्लीज़ बोल दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाला हमारी बात ज़रूर सुनता है कि प्लीज़ हमारी ये हेल्प कर दो, या प्लीज़। आजकल तो और काफ़ी लोग नहीं करते हैं, पर्सनली बोलूँ तो मैंने भी बहुत बार देखा है अपनी लाइफ में कि प्लीज़ बोलने पर भी वो कहते हैं क्या प्लीज़ प्लीज़ लगा रखा है, प्लीज़ कुछ नहीं होता, कितना प्लीज़ बोलोगे। आजकल हो गए हैं कुछ लोग सेल्फिश हो गए हैं, लेकिन हाँ इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। प्लीज़ वर्ड बहुत इम्पैक्ट डालता है। प्लीज़, सॉरी, ये बड़ी से बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में बस एक ये दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिसे सॉरी, अगर हमसे कोई गलती हो गई, अगर हम सॉरी बोल दें तो देखो कितना जल्दी वो सामने वाला उसको वो कर देता है, मतलब सुन लेता है कि हाँ चलो यार गलती हो गई। ये नहीं कि बड़े बड़े काम करे या बड़ा कुछ गलती कर दी और सॉरी बोल दिया, नहीं, जैसे कुछ भी गलती हो जाए। ऐसी प्लीज़ है, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कुछ काम कराने जा रहे हैं, हमने प्लीज़ बोला, तो मोस्टली लोग तो ज़्यादातर उन पे इम्पैक्ट डालता है प्लीज़ का। लेकिन आजकल काफ़ी लोग नहीं सुनते हैं, प्लीज़ में भी बोल देते हैं क्या प्लीज़ प्लीज़ लगा रखा है। लेकिन हाँ ये है, इसे बोलते हैं मैजिकल वर्ड। क्या बोलते हैं? प्लीज़, सॉरी, इनको बोलते हैं हम मैजिकल वर्ड। हमारी लाइफ के मैजिकल वर्ड्स होते हैं ये, प्लीज़, सॉरी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या है? पी का जो मेन वॉइस है वो क्या होगी? पा होगी। लेकिन आपने देखा होगा पी कहीं पर साइलेंट होता है, तो ये भी हम देखते हैं कहाँ पर साइलेंट होता है। नेक्स्ट पेज पर कराती हूँ आपको। देखो, अगर किसी वर्ड में, ये क्या था, रूल नंबर 29 था, रूल नंबर 30 डाल देते हैं इसको। किसी वर्ड में पी के बाद, ध्यान से देखिएगा कहाँ पर पी साइलेंट होता है।
पी के बाद अगर क्या आ जाए, कौन कौन से वर्ड है जो आ जाए जिससे पी साइलेंट हो जाता है? एक तो बी, एन, एस एंड टी। ये हमारे क्या हैं? 4 वर्ड्स हैं, बी एन एस टी, याद रखिएगा। तो मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही हमेशा, क्योंकि इंग्लिश में 95% 97 मान लीजिए, 5 भी नहीं, 97% रूल काम करते हैं और 3% आप मान लीजिए वहाँ पर कोई रूल काम नहीं करता। तो बी एन एस टी हो तो मोस्टली पी साइलेंट हो जाता है। मोस्टली बोल रही हूँ इसीलिए, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे या आप भी कि इसमें नहीं होता, लेकिन 3% जो है हमारे इंग्लिश में रूल, 3% ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रूल काम नहीं करता। तो जैसे कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा मैंने आपको एक तो इसका एग्जांपल दिया था। क्या दिया था? देखो, हमने लिखा था जैसे RECEIPT, इसमें P के बाद T आया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इसको हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब भी हम जाते हैं तो हम बोलते हैं रिसिप्ट दे दो। किसी भी चीज़ की हम कोई भी रिसिप्ट लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट दे दो। नहीं, आप देखेंगे, अगर देखो आप बच्चे हैं, अगर आप कार्टून वगैरह देखते होंगे, देखो आज ही मेरे बेटे ने कार्टून लगा रखा था, कौन सा, वो नोबिता, डोरेमोन। तो उसमें नोबिता ने बोला था एक वर्ड रिसीट, तो इसे हम रिसिप्ट नहीं बोलते, इसे हम रिसीट बोलते हैं। वहीं पर मैंने फिर अपने बेटे को बताया कि देखो पी साइलेंट है यहाँ पर, रिसिप्ट नहीं बोल रहा, वो रिसीट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पी के बाद टी है। अब देखो, अगर पी के बाद, अब हम ये देखते हैं, ये देखो इसमें ना, जब मैं अभी छोटी थी तो मेरे सर ने, इंग्लिश वाले सर ने ये पढ़वाया था वर्ड, मुझे ये पढ़ने के लिए बोला कि ये क्या है। तो मैंने उनको बोला ये है पी साई को, इसको का नहीं बोला था, चा बोला था, पी साइकोलॉजी, ऐसा कुछ बोला था। तो अब हमें पता चला रूल। देखो, पी के बाद क्या आया है? एस आया है, और हम इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। कहते हैं ना हॉस्पिटल में कि साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकोलॉजी के पास जाओ। ऐसे ही देखो, हाँ साइकोलॉजी तो था, एक वर्ड हो रहा है जिसमें मैं बड़ी कंफ्यूज हुई थी जब मैं पढ़ना सीखी थी इंग्लिश को। तो जब मेरे से ये भी बोला था ना कि मेरे से क्या मतलब, आपसे भी बोलेंगे जैसे निमोनिया लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे निमोनिया है, तो क्या होगा? पी से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? PNEUMONIA। इसे कोई अगर प्रोनाउंसिएशन करेगा फर्स्ट टाइम पे तो क्या बोलेगा? प्नियोमोनिया। जबकि पी साइलेंट है, न्यूमोनिया, यानी कि निमोनिया, ये होती है निमोनिया। पी साइलेंट है हमारा इसमें। क्यों? क्योंकि पी के बाद क्या आया बच्चों? एन। देखो पी के बाद एस आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। पी के बाद टी आया, ये बता दिया। पी के बाद एन आया, ये। अब हमारा रह गया जैसे पी के बाद बी। अब ये पी के बाद बी वाला कौन सा होगा? देखो, इसे हम बोलते हैं कप बोर्ड। अगर हम इसे बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं कबर्ड। अगर आपने देखा होगा, इसे हम बोलते हैं कबर्ड। इसमें पी साइलेंट है। क्या है? पी साइलेंट। कप बोर्ड नहीं बोला जाता, या कप बर्ड नहीं बोला जाता। क्या बोलते हैं? कबर्ड बोलते हैं ना, कि कबर्ड में रख लो, या कबर्ड क्या होती है? अलमारी। तो क्या बोलेंगे इसे? कबर्ड। ऐसे ही साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग देखिएगा, वो भी पी से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या पता लगा कि PBNST अगर आए पी के बाद तो मोस्टली पी साइलेंट हो जाता है। जैसे रिसीट, साइकोलॉजी, निमोनिया, कबर्ड, ना कि कप बोर्ड। कप बोर्ड नहीं बोलेंगे, ना कप बर्ड बोलेंगे। कप बर्ड भी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? कबर्ड। अब आपको समझ में आया कि पी साइलेंट कहाँ होगा? कि किसी वर्ड में पी के बाद अगर BNST हो तो मोस्टली पी साइलेंट हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट एंड
शेयर करना ना भूलें। आप भी बोलेंगे कि मैम तो पढ़ाते पढ़ाते कितनी बार लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हमारा रूल नंबर 31 क्या है, आप देखिए, जब किसी वर्ड में क्या आए, पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू यू आए, तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्वा। तो क्वा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, क्वा। अब ये तो आपको बहुत इजी से आता होगा, क्यों, क्योंकि देखो QUESTION, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बोलते, क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे ही QUIZ, क्विज, या फिर QUALITY, क्या बना ये, क्वालिटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जब वर्ड में QU आएगा तो आप उसको क्वा पढ़ेंगे, क्वा, क्वा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्वा। इसके साथ ही रूल नंबर 32 है। रूल नंबर 32 क्या है हमारा, किसी वर्ड में, अगर किसी भी वर्ड में, अब देखना आर आए तो आर को क्या पढ़ते हैं, र पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, र पढ़ा जाएगा। जैसे ROSE, रोज, RAIN, रेन, राइड, रैट, रैट, या राउंड, या फिर खाने में क्या खाते हैं हम, राइस। ठीक है, तो कहाँ पर आर साइलेंट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेन वर्ड जो आर का होगा वो क्या है, र। जैसे र, और क्या हो सकता है, RAW, रॉ। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड में अगर आर आए तो उसको रा पढ़ा जाता है। ठीक है, साइलेंट कहाँ पर होगा उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी आर साइलेंट कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हमने कितना करे, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। तो इसी के साथ हमारे ये रूल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट एंड शेयर। और हाँ, इससे पहले की वीडियो भी आप जाकर देखिएगा, क्योंकि रूल्स हमें अच्छे से आने चाहिए, तभी हम आगे उसको कर सकते हैं। तो रूल्स आने ज़रूरी है बेसिक इंग्लिश के लिए। उसके बाद हम कोई और टॉपिक लेंगे, जैसे टेंस भी कराऊंगी, नाउन भी कराऊंगी, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट, जो भी आप बोलेंगे ना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक कवर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नेम लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। इसी के साथ ही बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय।